ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी न्यू कोर्स लाइव कक्षा द्वाषष्टितमी को आज हम पढ़ेंगे। 62वीं कक्षा को 62 को। अभी तक हमने 61 कक्षाओं को पढ़ा दिया है और इस पुस्तक के 11 अभ्यास 11 अभ्यास पूर्ण कर लिए हैं और आज से हम इसका 12वां अभ्यास 12 अभ्यास को पढ़ना आरंभ करेंगे। मित्रों, ये 11वां अभ्यास था, कंप्लीट हो गया है। चतुर्थी के नियमों को हमने पूरा इसमें पढ़ लिया। 10वें और 11वें अभ्यास में हमने चतुर्थी के नियमों को पूरा कंप्लीट कर लिया। चतुर्थी विभक्ति कहाँ कहाँ होती है, ठीक है। अब आगे का जो अभ्यास है हमारा 12वां 12 अभ्यास, इसमें पंचमी विभक्ति बताई जाएगी कि पंचमी विभक्ति हमें कहाँ कहाँ करनी चाहिए। तो इसमें बहुत सारी काफी चीजें हम आपको एक्स्ट्रा भी पढ़ाएंगे, ठीक है। तो चलिएगा पढ़ना आरंभ करते हैं सर्वप्रथम, ठीक है। फिर बाद में जैसे जैसे आपको होगा बताएंगे। आप अपनी पुस्तक को खोल लीजिएगा मित्रों। द्वादशः अभ्यासः 12वां अभ्यास। शब्दकोश 220 शब्दों को हमने पढ़ लिया है अभी तक। 30 शब्दों को और पढ़ेंगे, 240 शब्द इस अभ्यास तक हम पढ़ लेंगे, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको अलग से शब्दों को बता रहा हूं तो संख्या काफी अधिक हो जाती है। कह, वृक्षः वृक्षः वृक्ष, ट्री आप सभी जानते हैं, सब जगह होते हैं, सब देश में होते हैं, सब क्षेत्र में होते हैं, सबके पास होते हैं। ट्री में पेड़, तो संस्कृत में उसको बोलते हैं वृक्षः, हिंदी में उसको वृक्ष बन गया है। हिंदी में संस्कृत से आया है। अश्वः, अश्वः मीन्स घोड़ा, हॉर्स। प्रासादः, प्रासादः मीन्स महल, महल जो प्लेस होता है, हाँ पैलेस होता है, तो उसको महल बोलते हैं।
यवः जौ, ये जो यव जौ होता है, जैसे गेहूं होता है वैसा ही जौ होता है, पशुओं के लिए होता है मुख्य रूप से, ठीक है। क्षेत्रपालकः, खेत का रक्षक, माने क्षेत्रपालका माने जो खेत की रखवाली करता है, ठीक है। खेत का मालिक कह सकते हैं, खेत का मालिक ही खेत की रखवाली करता है। क्षेत्रम, क्षेत्रम माने खेत, लैंड। ये आपके इसमें शब्द हैं, थोड़े से सरल हैं। ये वृक्षः, अश्वः, प्रासादः, यावः और क्षेत्रपालकः, ये ह्रस्व आकारांत पुल्लिंग शब्द हैं, तो सभी के राम के समान रूप चलेंगे, सरल हैं, ठीक है। और क्षेत्रम ये नपुंसकलिंग शब्द है, गृहम के समान इसके रूप चलेंगे, ठीक है। कोई नया शब्द रूप आपको इसमें याद नहीं करना है। ये 6 शब्द हैं इसके अंदर। ख धातु, भी, भी का अर्थ है डरना, क्या अर्थ है, डरना, नई धातु है। त्रयी, त्रयी मीन्स रक्षा करना, माने भी मान से डरना और त्रयी, त्रयी मीन्स रक्षा करना, तो प्रोटेक्ट। आनी, ठीक है। आनी इसमें क्या है, ये ऐसा है वस्तुतः, आ प्लस नी, नी धातु आपको हमने पहले पढ़ा दी थी, नी माने ले जाना, ठीक है। इसमें आ लगा देते हैं पहले फर्स्ट, तो इसका अर्थ होता है लाना। नी का अर्थ क्या था, हमने पढ़ाया था पहले, ले जाना, और आ लगा दिया तो इसका अर्थ विपरीत हो गया, उल्टा हो गया, क्या हो गया, लाना। तो आनी मीन्स लाना। व्री, व्री, व्री मीन्स हटाना, किसी चीज को हटाना, जैसे कोई भी वस्तु है उसको हटाना, ठीक है, तो उसको बोलते हैं व्री, व्री का उसमें प्रयोग करते हैं। ये है आधि प्लस ई, माने ये आधि क्या होता है, इसमें इंग्लिश में प्रफिक्स बोलते हैं, संस्कृत में इसको बोलते हैं उपसर्ग, ठीक है। तो ये आगे पढ़ाएंगे आपको। तो आधि है, आधि प्लस ई, तो ई धातु है, तो अधि इसमें जोड़ देते हैं, तो इसका अर्थ होता है पढ़ना, क्या अर्थ होता है, पढ़ना। इनके रूप चलेंगे, हम आपको बताएंगे कैसे रूप इसके चलते हैं, ठीक है। तो ये आपकी धातुएं हैं, कितनी, 5 धातुएं हैं, इनको याद कीजिएगा, ठीक है। आगे हैं आपके अव्यय, ग, अव्यय अर्थात जिन शब्दों के रूप नहीं चलते, फॉर्म्स नहीं होते, वन फॉर्म में रहते हैं, ठीक है। तो अतः, अतः मीन्स इसलिए, हिंदी में भी बोलते हैं अतः, ये आता है अतः, तो संस्कृत में भी अतः ही है, इसलिए। अथवा, अथवा का अर्थ होता है अथवा, हिंदी में भरपूर प्रयोग करते हैं अथवा। वा, वा का अर्थ भी संस्कृत में क्या होता है, अथवा, संस्कृत में हम अथवा भी प्रयोग कर सकते हैं, वा भी प्रयोग कर सकते हैं। वा का अधिक प्रयोग होता है संस्कृत भाषा में, हिंदी में अथवा का ही प्रयोग होता है, ठीक है। यदि, यदि मीन्स यदि, हिंदी में भी प्रयोग करते हैं यदि, यदि मीन्स यदि। सर्वत्र, सब जगह, सर्वत्र माने हम हिंदी में प्रयोग करते हैं सर्वत्र, माने सब जगह, सब जगह। सदा, सदा मीन्स सदा, माने हमेशा। सर्वदा, सर्वदा का अर्थ होता है सदा, दोनों का अर्थ एक ही है, सदा और सर्वदा, दोनों का अर्थ क्या है, हमेशा, सदा। अन्यत्र, अन्यत्र का अर्थ है और जगह,
बोलते हैं अन्यत्र चले जाओ, माने और किसी जगह चले जाओ, और किसी स्थान पर। ठीक है। अवश्यम, अवश्यम ये भी अव्यय है, इसका अर्थ होता है अवश्य, निश्चित रूप से। ठीक है। ये अव्यय है 9, बहुत ही बोल चाल में, लेखन में, ठीक है, और संस्कृत की पुस्तकों में भरपूर प्रयोग मिलता है। इन 9 अव्ययों को आपको अच्छी प्रकार से याद करना है, आपको याद है। देखिएगा, आप अतः जानते हैं पहले से ही, अथवा भी जानते हैं, इसको आप थोड़ा नहीं जानते हैं, वा का प्रयोग हिंदी में नहीं है। ठीक है, इसको याद करना है। यदि आप जानते हैं, सर्वत्र आप बहुत अच्छी प्रकार जानते हैं, सदा जानते हैं, सर्वदा भी जानते हैं, आप अन्यत्र भी जानते हैं, अवश्यम भी जानते हैं, आप सभी शब्दों को जानते हैं, केवल और केवल एक शब्द को नहीं जानते हैं, वा को। बस आपको प्रयोग करना सीख लेना है ठीक से, बस। ठीक, चलिएगा, ये तो आपके हो गए अव्यय, इनके रूप नहीं चलेंगे। ठीक है, आगे यहां पर इन्होंने बता दिया जो मैंने आपको पहले ही बता दिया है, सूचना का वृक्ष से लेकर के क्षेत्रपालक तक के शब्दों के रूप रामवत चलेंगे। मैंने पहले ही बता दिया था, वृक्ष से लेकर के क्षेत्रपालक पालक तक के रूप कैसे चलाने, राम के समान चलाने नहीं है अब आपको, बस आपको इसका प्रयोग करना आना चाहिए। वृक्ष का षष्ठी में क्या बनेगा, एक वचन में, जैसे राम का क्या बनता है, रामस्य, वृक्ष का क्या बनेगा, वृक्षस्य। ठीक है, बस इस प्रकार से। अब आपको रट्टा नहीं लगाना, इसका आपको बनाना सिखा दिया है, प्रत्यय मिलाइएगा, बनाइएगा, छुट्टी। और इसका मैंने बता दिया गृहम के समान। अब इससे पहले हम आगे चलें, उससे पहले मैं कुछ आपको और बताता हूं। ये शब्दकोश है, धातु आपको बता दी। ठीक है, क्या होता है, इस बात का मैंने अनुभव किया है कि हम आगे आगे पढ़ते जाएं और पीछे पीछे का अवलोकन ना करें तो विश्व धीरे धीरे चीजें भूल जाती हैं। ठीक है, और पढ़ाने वाला, यदि पाठक भी, पाठकों को अपने आप इस प्रकार से करने में थोड़ी सी ऐसा थोड़ा सा आलस्य आता है, पीछे का याद, इसलिए पढ़ाने वालों का ये काम है कि वो पीछे की चीजों को बार बार रिवाइज कराते रहें। ठीक है, पीछे क्या पढ़ा, तभी ठीक से गति होगी, ठीक से तभी आप धारा प्रवाह, संस्कृत संभाषण सीख पाएंगे, तभी आप लेखन सीख पाएंगे, तभी समझना सीख पाएंगे। इस कोर्स के अंदर में ये सारी चीज आपको देने का प्रयास कर रहा हूं। ठीक है, तो अब मैं आपको क्या बताऊंगा, आज तक हमने जो भी धातुएं पढ़ी हैं उन धातुओं को आज मैं अभी रिपीट करा दूंगा 2 से 3 मिनट के अंदर। ठीक है, इससे आपको पुरानी स्मृति तरोताजा हो जाएगी, नवीन स्मृति हो जाएगी, अपडेट हो जाएगी आपका जो ज्ञान है। और जो अव्यय हमने पढ़े हैं उन सभी को मैं बता देता हूं। ठीक है, अब आपको देखते जाना है और मैं बोलता जाऊंगा, आपको अपने आप इसका बोल लगाना है। ठीक है, हमने जो अभी तक अव्यय पढ़ लिए हैं वो सारे मैं आपको यहां पर एक जगह दिखा देता हूं। ठीक है, देखिएगा, अर्थ में बताता जाऊंगा, आप भी मेरे से बताने से पहले ही आप उनका चिंतन कर लीजिएगा। ठीक है, देखिएगा, अत्र, अत्र मीन्स यहां, तत्र वहां, यत्र जहां, कुत्र कहां, किम क्या, अद्य आज, इदानीम अब, यदा जब, तदा कब, कदा कब, इतः यहां से, ततः वहां से, यतः जहां से, कुतः कहां से,
इत्थम माने इस प्रकार से, तथा वैसे, यथा जैसे, कथम कैसे, अपि भी, ना नहीं, क्या और, एवं ही, अभितः दोनों ओर से, उभयतः दोनों ओर से, पारितः चारों ओर से, सर्वतः सब ओर से, प्रति मीन्स और, देकर धिक्कार, विना बिना माने बिना विदाउट, साहा साथ, सार्धम साथ, अलम अलम के दो अर्थ बताए थे। अलम का एक अर्थ बताया निषेध और एक अर्थ बताया था आपको समर्थ। ठीक है। नमः नमस्कार, स्वस्ति आशीर्वाद, अर्थम शब्द के साथ जोड़ करके प्रयोग किया जाता है। किस अर्थ में? के लिए अर्थ में। कृते, कृते का अर्थ क्या होता है? के लिए। इसके साथ में कौन सी विभक्ति प्रयोग होती है? षष्ठी विभक्ति। अतः इसलिए, अथवा अथवा, वा अथवा, यदि यदि, सर्वत्र सर्वत्र, सदा सदा, सर्वदा सर्वदा, अन्यत्र अन्यत्र, एनीवेयर, अवश्यम अवश्य। यह अवश्यम अवश्य। ठीक है। इतने अव्यय हमने पढ़ लिए हैं, इनको बार बार देखते रहिएगा। मैं बीच बीच में आपको रिपीटेशन ऐसे कराता रहता हूं, आवृत्ति, इसीलिए कि आप भूल। अब आ जाइएगा, जितनी भी धातुएं मैंने आपको पढ़ाई हैं अभी तक, उन सभी धातुओं की आवृत्ति करा देता हूं। ठीक है। थोड़े से समय में आपको भी मैंने निवेदन किया है कि आप अपने एक पृष्ठ पर इन धातुओं को एक तरफ लिखते रहें अलग से। ठीक है। चलिएगा, आइएगा, देखते जाइए। भू होना, पठ पढ़ना, गम जाना, अस हंसना, रक्ष रक्षा करना, वध बोलना, पच पकाना, नम नमस्कार करना, आ प्लस गम आना, दृश्य देखना, आ स्थित होना, पा पीना, ग्रा सूंघना, तद बैठना, क्री करना, अस होना, खाद खाना, क्रीड खेलना, पत गिरना, स्मृ स्मरण करना, जी जीतना, नी ले जाना, री री का अर्थ होता हरण करना अथवा ले जाना, तुद दुख देना, ईशा चाहना, पृषा छूना स्पर्श करना, लेखा लिखना, प्रच्छा पूछना, विषा माने प्रवेश करना, चोरा चुराना, चिंता चिंतन करना सोचना, कथा कहना, भक्ष खाना, रचा बनाना, दीवा माने चमकना अथवा जुआ खेलना, नृत्य नाचना, नाशा नष्ट होना, भ्रामा माने घूमना, वास रहना, जीव जीना, दा माने देना।
धाव, धाव माने दौड़ना, चल, चलना, रोचा, अच्छा लगना, क्रोधा, क्रोध करना, कोपा, क्रोध करना, द्रोह, द्रोह करना, ईर्ष्या, ईर्ष्या करना, असूया, दोष निकालना, निवेदी, निवेदन करना, उपादिश, उपदेश करना, क्रंदा, रोना, भी, डरना, त्रयी, रक्षा करना, आनी, लाना, व्री, हटाना, आधि प्लस ई, पढ़ना। अभी तक आपने इस पुस्तक के अंदर 57 सप्तपंचाशत धातुओं को पढ़ लिया। 57 सभी की आवृत्ति करा दी। इसी प्रकार से और आगे आगे इसमें जुड़ती जाएंगी। मैं बीच बीच में सभी धातुओं का आपको ऐसे ही आवृत्ति कराता रहूंगा, तो आप भूलेंगे नहीं। धातुओं का भी स्मरण रखना बहुत आवश्यक है। आप जब वाक्य बनाएंगे, बोलेंगे, तो आपको किस, जो कोई क्रिया आपको दिख रही है उसके लिए कौन सी धातु प्रयोग करनी है, तो स्मरण होना चाहिए, तभी तो कर पाएंगे आप। ठीक है, चलिए, ये मैंने आपको धातु और अव्ययों का यहाँ पर आवृत्ति करा दी है। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं हम। आगे इस अभ्यास में है हमारे लिए व्याकरण का पाठ बताते हैं महाराज जी। व्याकरण में सर्वनाम, स्त्रीलिंग, क्री, धातु और पंचमी, ये चीज पढ़ाएंगे व्याकरण के पाठ में। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमने सर्वनाम जो हमारे सर्व है, तत् है, एतत् है, यत् है, इदम है। ठीक है, तो इनके हमने पुल्लिंग के और नपुंसक लिंग के आपको रूप याद करा दिए। इनको अच्छी प्रकार से मैं प्रैक्टिस कराऊंगा अभी। इस स्त्रीलिंग के आपको स्मरण कराने के बाद तीनों लिंगों के सर्वनामों का अच्छी प्रैक्टिस कराऊंगा मैं आपको, क्योंकि इनका बहुत प्रयोग करना होता है हमको। तो ये इसका रूप हमें याद करना है। क्री धातु का रूप हमने आपको स्मरण करा दिया है, और पंचमी विभक्ति के नियमों को हम पढ़ेंगे। चलिएगा, देखते हैं महाराज जी क्या कहते हैं। एकम, सर्व शब्द के स्त्रीलिंग के पूरे रूप स्मरण करो। क्या है, कहते हैं सर्व शब्द जो आया था पीछे 10वें अभ्यास में, उसके अब क्या करना है, स्त्रीलिंग के पूरे रूप स्मरण करो। देखो शब्द रूप संख्या 30 ग पीछे आपकी पुस्तक में है इसमें। ठीक है, मैं अभी अभ्यास कराऊंगा आपको। तो सबसे पहले तो हम सर्व शब्द के स्त्रीलिंग के रूप याद करने होंगे। ठीक है, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग के तो प्राय करके प्रथमा द्वितीय में छोड़ करके समान ही, परंतु स्त्रीलिंग में पूरे अलग है, इसलिए याद करना ही होगा और भरपूर प्रयोग होता है, इसलिए याद करना है। ठीक है, तो चलिएगा मैं आपको के रूपों को स्मरण कराता हूं, और देखिएगा ये सर्वनाम इसमें आए थे। सर्व, तत्, यत्, एतत्, किम, ये सर्वनाम थे। एक सर्वनाम मैंने अपनी तरफ से जोड़ा था, एदम। ठीक है, तो चलिएगा पहले सर्व का स्त्रीलिंग में देखते हैं। लीजिएगा, मैंने आपके लिए खोल दिया है 34 गा। ठीक है, सर्व मीन्स सब, और ये स्त्री लिंग का शब्द है। तीनों लिंगों में होते हैं सर्वनाम। ठीक, चलिएगा, ये है प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, और ये है आपकी सप्तमी। ये है एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। सरल है। एक बार मेरा उच्चारण सुन लीजिएगा, फिर मैं 2-3 बार आपको अभ्यास करा देता हूं, स्मरण कर लीजिएगा। ठीक है, सरल है, वैसे कठिन नहीं है। जैसे आपको मैंने रमा का रूप याद कराया था, रमा शब्द का, रमा के समान ही कुछ जगह थोड़ा सा परिवर्तन है, मैं बता देता हूं कहां पर है। ठीक है, देखिएगा, रमा का जैसे चलता है वैसा ही रूप है।
एक क्या है यहां पर, ध्यान दीजिए, यहां पर रमा के समान नहीं है। रमा का यहां पर बनता है रमा, यही यहां पर स और जुड़ जाता है, ठीक है। यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर भी, ये क्या है, रमा के समान नहीं है। और एक जगह यहां पर, बस ये 5 रूप रमा के समान नहीं है। 4 ये हो गए और 5वां, बाकी का पूरा रमा के समान ही है। आप आराम से बना सकते हैं, आराम से बना सकते हैं। सर्व शब्द लेकर के और उसको हटा करके और इसमें रमा के जो प्रत्यय जोड़े थे हमने उनको जोड़ करके बना सकते हैं, ठीक है। यहां पर अंतर आता है, इनको आप देख लीजिएगा, अभी भी दिखा देते हैं, ठीक है। चलिएगा, पहले उच्चारण सुन लीजिएगा, ये मैंने आपकी सरलता के लिए बता दिया है कि कुछ आपकी बुद्धि पर अधिक ऐसा भार ना आए, कह रही जी नया याद करना पड़ रहा है। नया याद नहीं करना पड़ रहा है आपको, ये पहले जैसे रमा जैसा, ये थोड़ा सा ही तो अंतर है, 5 जगह बस। चलिएगा, और सर्वा, सर्वे, सर्वाः, सर्वाम, सर्वे, सर्वाः, सर्वया, सर्वाभ्याम, सर्वाभिः, सर्वस्यै, सर्वाभ्याम, सर्वाभ्यः, सर्वस्याः, सर्वाभ्याम, सर्वाभ्यः, सर्वस्याः, सर्वयोः, सर्वासां, सर्वस्यां, सर्वयोः, सर्वासु। बिल्कुल भी नया नहीं है। यदि आपको रमा का रूप याद है तो पूरा आप झट से कर लेंगे एक बार में। चलिएगा, मेरे साथ बोलिएगा, ठीक है। ध्यान से इधर ही देखना है। सर्वा, सर्वे, सर्वाः, सर्वाम, सर्वे, सर्वाः, सर्वया, सर्वाभ्याम, सर्वाभिः, सर्वस्यै, सर्वाभ्याम, सर्वाभ्यः, सर्वस्याः, सर्वाभ्याम, सर्वाभ्यः, सर्वस्याः, सर्वयोः, सर्वासां, सर्वस्यां, सर्वयोः, सर्वासु। चलिएगा, सर्वा, सर्वे, सर्वाः, सर्वाम, सर्वे, सर्वाः, सर्वया, सर्वाभ्याम, सर्वाभिः, सर्वस्यै, सर्वाभ्याम, सर्वाभ्यः, सर्वस्याः, सर्वाभ्याम, सर्वाभ्यः, सर्वस्याः, सर्वयोः, सर्वासां, सर्वस्यां, सर्वयोः, सर्वासु। ठीक है, अब मुझे तो याद हो गया, अब मैं सुनाता हूं आपको, आप देखिएगा और आपको भी याद हो गया होगा। ठीक है, सर्वा, सर्वे, सर्वाः, सर्वाम, सर्वे, सर्वाः, सर्वया, सर्वाभ्याम, सर्वाभिः, सर्वस्यै, सर्वाभ्याम, सर्वाभ्यः, सर्वस्याः, सर्वाभ्याम, सर्वाभ्यः, सर्वस्याः, सर्वयोः, सर्वासां, सर्वस्यां, सर्वयोः, सर्वासु। सुना दिया पूरा? ठीक है, चलिएगा, आपको भी याद हो गया होगा 100%, मुझे विश्वास है, और नहीं हुआ है तो एक दो बार और अभ्यास कीजिएगा। अब देखिएगा, ये जो संक्षिप्त प्रत्यय हैं ये रमा के समान ही है। इसके
तो दूसरे हमें शब्द बनाने हैं सर्वनाम, ठीक है। तत् का, एतत् का है, और सर्व का तो बना ही दिया हमने, किम का, ठीक है, इदम का। तो ये संक्षिप्त प्रत्यय है। तो संक्षिप्त प्रत्यय की आपको आवश्यकता नहीं है मुख्य रूप से, ठीक है। ये रमा के समान ही है, केवल यहां पर ये और यहां ये, बस इनमें अंतर है, बाकी का ये रमा के समान ही, ठीक है। याम, अस्यै, अस्या, अस्याह और अस्याम और आसाम लग गया है, बाकी रमा के समान जोड़ देना है, ठीक है। अब देखिए क्या करना है, ये यहां देख लेते हैं, थोड़ी सरलता हो जाएगी। डॉक्टर कपिल देव जी क्या यहां पर इन्होंने दिया है, ये देखिए। तत, यत, एतत और किम, और मैंने अपनी तरफ से आपको इदम का रूप याद कराया था। क्या है, इदम। इदम का भी बहुत प्रयोग है। ये रूप स्त्रीलिंग में सर्वा के तुल्य चलेंगे। कैसे चलेंगे, सर्वा के तुल्य चलेंगे, समान, ठीक है। इनके क्रमशः हमें क्या बना लेना है, ता, या, एता, का, ऐसा बना लेना है, ठीक है। शब्द बनते हैं, ये शब्द बना लिए हमने ये, और इनके ही रूप चलेंगे, अर्थात जो सर्वा का जो स्त्री, सर्व शब्द का स्त्रीलिंग था उसमें हमने संक्षिप्त प्रत्यय जोड़े थे, ठीक है। तो इनमें जोड़ करके ही क्या बनेंगे, उनका रूप बना दे सकते हैं इनका, ठीक है। इदम का थोड़ा अलग है, इदम का थोड़ा सा अलग है। ता और एता के प्रथमा एक वचन में, ध्यान रखेंगे, इनमें ता है और ये एता है, इनका प्रथमा विभक्ति एक वचन में क्या हो जाता है, ता को सा हो जाता है और एता को एशा हो जाता है, ऐसा हो जाता है। क्या, ता को सा कर देते हैं एक वचन में और एता को एशा कर देते हैं, ठीक है। ये व्याकरण का नियम है, परंतु अभी आप ऐसे ही समझिएगा। और अब मैं आपको बता देता हूं, मैं सभी का शब्दों का रूप आपको चला करके बता देता हूं, ठीक है। चलिएगा, आ जाइएगा, और वही संक्षिप्त प्रत्यय जुड़ेंगे, इसमें कोई परेशानी नहीं है। ये आ जाइए, ये हो गया, और इसमें जोड़ जोड़ करके आप बना सकते हैं। मैंने आपको रूप ही दिखा देता हूं, पहले आपको दिखाता हूं तद के, ठीक है। ये लीजिएगा, तद और स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग में, ठीक है। वाह, बोलिएगा, सा, ते, ताह, ताम, ते, ताह, ताया, ताभ्याम, ताभिः, तस्यै, ताभ्याम, ताभ्याः, तस्याः, ताभ्याम, ताभ्याः, तस्याः, तयोः, तासां, तस्यां, तयोः, तासु। बिल्कुल वैसा ही है, बिल्कुल वैसा ही है। यहां सा कर दिया, बताया था, और आगे जो ता था आपका ता, तो ता का ये आ हटा करके ता बचेगा, और संक्षिप्त प्रत्यय जोड़ते जाइएगा, वैसा ही रूप बन गया है पूरा, ठीक है, वैसे ही बन गया पूरा। तो ये हो गया आपका तत् का। ये पुस्तक में आपको लिखा हुआ है, पीछे पुस्तक में देख लीजिएगा, पुस्तक सबके पास में होगी, इनके पास नहीं है उनको मैंने करा दिया, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि जिनके पास पुस्तक नहीं है उनको छूट गया, छूटा तो नहीं है, मैंने अपनी तरफ से करा दिया। अब आ जाइएगा किम, किम शब्द का। किम कौन, और स्त्रीलिंग में जब इसका प्रयोग करेंगे तब, का, के, काह, काम, के, काह, काया, काभ्याम, काभिः, कस्यै, काभ्याम, काभ्यः, कस्याः, काभ्याम, काभ्यः, कस्याः, तयोः,
कासाम, कस्याम, तयोः, कासु। ठीक है, ये याद कीजिएगा, इसका बहुत प्रयोग होता है, ध्यान देंगे। ये आगे मैं पूछूंगा अगले अभ्यास में, इसकी हमें सबकी प्रैक्टिस करनी है। अगली वाली जो कक्षा होगी वो इन शब्द रूपों के अभ्यासों की ही होगी। यद, यद माने जो, स्त्रीलिंग। या, ये, याह, याम, ये, याह, यया, याभ्याम, याभिः, यस्यै, याभ्याम, याभ्याः, यस्याः, याभ्याम, याभ्याः, यस्याः, ययोः, यासाम, यस्याम, ययोः, यासु। ठीक है, चलिएगा अब आ जाइएगा एतत्। यह स्त्रीलिंग, एतत् का अर्थ भी यह होता है और इदम का अर्थ भी होता है। ठीक है, एषा, एते, एताः, एताम, एते, एताः, एतया, एताभ्याम, एताभिः, एतस्यै, एताभ्याम, एताभ्याः, एतस्याः, एताभ्याम, एताभ्याः, एतस्याः, एतयोः, एतासाम्, एतस्याम्, एतयोः, एतासु। ठीक है, ये हो गया एतत् का। अब आ जाइएगा इदम का। इदम का थोड़ा सा अलग होता है, ये आपको पूरा करना ही पड़ेगा। ठीक है, इदम का पूरा अलग है। ठीक है, आप इसमें संक्षिप्त प्रत्यय लगा करके बनाना कठिन है आपके लिए, इसलिए इसको पूरा याद कीजिएगा, ध्यान दीजिए, इसको याद करना है पूरा, छोड़ना नहीं है, इसका बहुत प्रयोग होता है। चलिएगा, बोलिएगा, इसको मैं 5 बार बुलवाऊंगा आपसे, इसलिए अलग है इसलिए। इदम, यह स्त्रीलिंग में। इयम, इमे, इमाः, इमाम, इमे, इमाः, अनया, आभ्याम, आभिः, अस्यै, आभ्याम, आभ्याः, अस्याः, आभ्याम, आभ्याः, अस्याः, अनयोः, आसाम, अस्याम, अनयोः, आसु। वैसे आपको एक बात बताएं, इसका आपको रूप करना भी बहुत सरल है। ठीक है, यहां से लेकर के, क्या है, यहां से लेकर के यहां तक के जो रूप है, वो जो ऊपर संक्षिप्त प्रत्यय हमने पढ़ाए थे वो ही है, पूरा पूरा संक्षिप्त प्रत्यय ही है एक तरह से। यहां तक अलग है, इयम, इमे, इमाह, इमाम, इमे, इमाह और अनया, यहां तक। यहां से आगे तो जो संक्षिप्त प्रत्यय है वही है, तो वहां जोड़ा जाता था, यहां पर संक्षिप्त प्रत्यय ही है। ठीक है, चलिएगा, आइएगा, करिएगा उच्चारण। इयम, इमे, इमाह, इमाम, इमे, इमाह, अनया, आभ्याम, आभिः, अस्यै, आभ्याम, आभ्याः, अस्याः, आभ्याम, आभ्याः, अस्याः, अनयोः, आसाम, अस्याम, अनयोः, आसु। इयम, इमे, इमाः, इमाम, इमे, इमाः, अनया, आभ्याम, आभिः, अस्यै, आभ्याम, आभ्याः, अस्याः, आभ्याम, आभ्याः, अस्याः, अनयोः, आसाम,
अस्याम अनयोः आसु। 3 बार करा दिया, 2 बार और करा देता हूं, ठीक है। चलिएगा, सरल है बिल्कुल। इयम इमे इमाह इमाम इमे इमाह अनया आभ्याम आभिः अस्यै आभ्याम आभ्यः अस्याः आभ्याम आभ्यः अस्याः अनयोः आसाम अस्याम आभ्याम अस्याम अनयोः आसु। ठीक है, चलिएगा एक बार और बोलिएगा। इयम इमे इमाह इमाम इमे इमाह अनया आभ्याम आभिः अस्यै आभ्याम आभ्यः अस्याः आभ्याम आभ्यः अस्याः अनयोः आसाम अस्याम अनयोः आसु। अब मैंने आपको सभी सर्वनाम जो इस पुस्तक में हमें पढ़ाने थे उनके सबके तीनों लिंगों के रूप याद करा दिए, ध्यान देंगे। तीनों लिंगों के रूप याद करा दिए हैं। ठीक, अगली कक्षा में मैं अभी तक जितने भी मैंने आपको राम के, गृहम के, ठीक है, रमा के, हरि के जो रूप याद कराए हैं और सभी सर्वनाम के जो रूप याद कराए हैं उन सभी रूपों का अभ्यास कराऊंगा, प्रैक्टिस कराऊंगा, आपको पूछूंगा। आप कमेंट के माध्यम से मुझे बताएंगे, मैं आपको पूछूंगा इस शब्द का षष्ठी में क्या बनता है, प्रथमा द्विवचन में क्या बनता है, सप्तमी एक वचन में क्या बनता है, चतुर्थी एक वचन में क्या बनता है। मैं इस प्रकार से आपको अभ्यास कराऊंगा। अगली कक्षा पूरी इसी के लिए होगी, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिएगा, तो ये हो गया, आपको ये गृह कार्य है, ये इसको याद करना है। अब आप अपनी कॉपी को उठाइएगा, ठीक है। कुछ आपको मुझे नए शब्द लिखाने हैं, ठीक है। इसमें तो आपको आ गए थे, ठीक है। अब आपको मुझे नए शब्द लिखाने हैं, तो पेन तैयार कीजिएगा, जल्दी से उठाइएगा। ये शब्द ऐसे शब्द हैं जो हमारे व्यवहार में अधिक प्रयोग होने वाले हैं, परंतु ये सभी शब्द इस पुस्तक के अंदर आपको नहीं दिए गए, ठीक है। परंतु इनका हमें प्रयोग अधिक करना है बोलचाल के लिए। ये हमारी दिनचर्या से संबंधित शब्द हैं, ठीक है। तो आज मैं आपको उन शब्दों को लिखा रहा हूं जो हमारी बॉडी से रिलेटेड है, ठीक है। सभी शब्दों को तो नहीं लिखा सकता हूं, परंतु जो जो मुख्य शब्द हैं उनको लिखा रहा हूं, ठीक है। चलिएगा, आइएगा, लिखिएगा, खोल लीजिएगा। केशाह केशाह बाल। कपोलाह गाल, ये गाल होता है कपोलाह। ओष्ठः ओठ ओठ। दंताः दांत टीथ। कर्णाः कान। कंठाः गला। कंधाः कंधाः शोल्डर। भुजाः बाह भुजाः बाह। हस्ताः हाथ।
नखः, नाखून नेल्स, पादाः पैर, ठीक है, पादामा लेग बोलते हैं उसको, पादाः। ऊरुहु जांघ, ऊरुहु नासिका नाक, जिह्वा जीभ टंग, जंघा, जंघा माने पैर, ये होता है घोंटू से एड़ी तक का जो भाग होता है उसको संस्कृत में क्या बोलते हैं, जंघा। ध्यान देंगे क्या है? एक तो हिंदी में जंघा बोलते हैं, वो अर्थ नहीं है। संस्कृत में जो जंघा शब्द है उसका अर्थ है जो नी से लेकर के जो हमारी जो एड़ी होती है, ठीक है, तो वहां तक जो बीच का भाग होता है, ठीक है, मैं दिखा तो नहीं सकता अपना पैर इतना ऊंचा उठा करके, है तो आप समझ जाएंगे। घोंटू से एड़ी के बीच का जो भाग है उसको संस्कृत में क्या बोलते हैं, जंघा। उसी को मैंने पैर लिखा हुआ है, ठीक है। ग्रीवा, ग्रीवा माने गर्दन। कटिही कमर, कमर। योनिहि जननेन्द्रिय स्त्री, अर्थात जो फीमेल होता है उसका जो जननेन्द्रिय पार्ट होता है उसको बोलते हैं संस्कृत में योनिहि। शिश्नाः, ये मेल का जो जननेन्द्रिय पार्ट होता है उसको बोलते हैं शिश्नाः। अंगुलिहि, उंगली, ये उंगली को बोलते हैं अंगुलिहि। मस्तकम, मस्तकम माने सिर, सिर वाला पार्ट, मस्तकम। ललाटम, माथा, इसको बोलते हैं ललाटम। नेत्रम, आंख, ये तो आ ही गया है, ठीक है, कुछ शब्द पढ़ भी लिए हमने। मुखम, मुहा। वदनम, वदनम माने चेहरा, ये चेहरा होता है जो फेस बोलते हैं इसको, संस्कृत में उसको बोलते हैं वदनम, है क्या बोलते हैं, वदनम, चेहरा। वक्षः स्थलम, छाती, चेस्ट। वक्षः स्थलम, रक्तम, रक्तम मीन्स ब्लड, खून। जानू, जानू मीन्स घुटना, ठीक है, यहां पर विसर्ग नहीं लगाना, नहीं तो आप सोचे गुरुजी भूल गए यहाँ विसर्ग, ऐसा नहीं है, यहाँ विसर्ग नहीं है, ये ऐसा ही शब्द है जानू, ठीक है, इसके रूप आगे बताए जाएंगे आपको। जानू उकारांत है, घुटना नी। चर्मा,
चर्मी त्वचा, स्किन। कफोणी ही, कोहनी, कोहनी, ठीक। कफोणी ही, पाणितलम, पाणितलम का अर्थ होता है हथेली, पाम, हथेली, ठीक है। पादतलह, तलवा, जो नीचे का पैर का जो नीचे का पार्ट होता है उसको तलवा बोलते हैं, उसको बोलते हैं पादतलह। गणस्थलः, गणस्थलः मीन्स कनपटी, कनपटी का बहुत प्रयोग करते हैं। मणिबंधः, कलाई, रिस्ट बोलते हैं, कलाई। मणिबंधः, मुष्टि ही, मुट्ठी, तो मुष्टि बोलते हैं संस्कृत में, हिंदी में मुट्ठी बन गया है। अंजलि ही, अंजलि मीन्स अंजलि, भूदम मलमार्ग, अर्थात जहां से मल निकलता है प्राणियों का उसको बोलते हैं गोदम। निष्ठीवनम, निष्ठीवनम मीन्स थूक, थूक, थूक होता है, थूकते हैं तो थूकना नहीं, थूक, थूक को बोलते हैं निष्ठीवनम। प्रस्वेदाह, पसीना, पसीना निकलता बॉडी से जब गर्मी होती है तो प्रस्वेदाह। उरीशम, उरीशम मीन्स मल, इसको आप पोटी बोलते हैं तो संस्कृत में बोलते हैं पुरीशम। मूत्रम, पेशाब, ठीक है, यूरिन कह सकते हैं, तो मूत्रम। पृष्ठवंशाः, रीढ़ की हड्डी, क्या है, पृष्ठवंशाः, रीढ़ माने रीढ़ की हड्डी होती है पीछे। ये मैंने आपको बॉडी के पार्ट्स के जो मुख्य मुख्य हैं, कुछ इसमें और भी बहुत सारे हैं, शरीर में तो बहुत सारे अंग हैं। यदि आपको पूरी जानकारी चाहिए अधिक सभी शब्दों की तो फिर आप डिक्शनरी मंगा लीजिएगा, ठीक है। हिंदी से संस्कृत शब्दों की एक डिक्शनरी है, वो आपको देववाणी संस्कृतम से मिल जाएगी, वहां संपर्क करके आप मंगा सकते हैं। परंतु मैंने आपको सामान्य प्रयोग के लिए कह सकते हैं, ठीक है। और एक शब्द और लिख लीजिएगा यहाँ पर, उदरम, उदरम वैसे आगे जाएगा आपका, फिर भी मैं लिखा देता हूं, उदरम, उदरम का अर्थ है पेट, ठीक है। ऐसे धीरे धीरे सोचते जाएंगे तो बहुत सारे शब्द निकलते जाएंगे, और हमें उतना नहीं लिखाना है। जो भी पाठक अधिक इच्छा करते हैं तो वो पुस्तकें बनी हुई हैं उनमें देख सकते हैं, ठीक है। उदरम, स्टमक, पेट, तो इन शब्दों को आपको याद कर लेना, ठीक है। चलिएगा, तो ये हो गया आपका आज का अभ्यास। गृह कार्य भी मैंने दे दिया, शब्दों को याद कीजिएगा, इनको सभी याद ही है। और जो मैंने आपको सर्वनाम दिए इनको याद करना है आपको, ठीक है। ये जो अभ्यास कराया है मैंने, ठीक है, इन सभी शब्दों का इनको कीजिएगा।
और मुख्य रूप से आपको यानी ये इस अभ्यास में और तो कुछ अधिक नहीं है। इन धातुओं के रूप आदि हम आगे बताएंगे तब आपको याद कराएंगे। ठीक है, चलिएगा तो आगे की कक्षा में मिलते हैं मित्रों। परिश्रम आपको भी करना है, परिश्रम मुझे भी करना है, तभी सफलता प्राप्त होगी। सर्वेभ्यो नमः।